हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट 2026 का जो ऑफिशियल आरटीपी आईसीआई ने रिलीज किया है उसे यहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस आरटीपी में 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन 30 क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा मैं यहां पे इधर करवाने वाला हूं, ठीक है। और जितनी भी आप लोगों ने तैयारी कर ली है, जो भी चैप्टर आप लोगों ने कर लिए हैं, आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं। बाद में वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको इस आरटीपी के क्वेश्चंस कैसे लगे, इजी हैं, मॉडरेट हैं या डिफिकल्ट लगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आरटीपी का जो है आपके सामने यहाँ पे लेकर आता हूं। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहा गया हमसे कि A/B का जो वैल्यू है वो 3/4 है और हमें वैल्यू फाइंड करना है 2A + 3B के अपॉन में 3A + 4B की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो ये आप लोगों को मालूम है कि ये बुक का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा। ये पहली एक्सरसाइज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सिंपली A की जगह पे 3 पुट कर देना है और B की जगह पे 4 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। A की जगह पे 3 एंड B की जगह पे 4 एंड आपका आंसर बन जाएगा A की जगह पे 3 एंड B की जगह पे 4। 4 3 12 और 6 ऊपर 18, 16 और 9 25 और 18-25 का रेशियो जो है वो यहाँ पे बन जाना चाहिए। इसका एज वाइज क्वेश्चन का इधर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे, पास्ट में इन्होंने पूछे हैं यार। सो देखिए क्या बोला गया, 2 alloys कंटेन सिल्वर एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड 5:3। 2 अलॉयज की बात हो रही है, 2 धातुओं की बात हो रही है, मिश्र धातु की बात हो रही है ना, ठीक है। अलॉयज कंटेन सिल्वर एंड कॉपर, पहला अलॉय दूसरा अलॉय, ठीक है। और क्या बोला गया, इसमें कॉपर भी है और इसमें सिल्वर भी है, सिल्वर भी है और कॉपर भी है, ओके। और दूसरे वाले में भी सिल्वर है और कॉपर है, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं मालूम, उसकी क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे इतना मालूम है कि जो भी इसकी क्वांटिटी होगी उसमें सिल्वर 3 यूनिट होगा और कॉपर 1 यूनिट होगा। सिल्वर और कॉपर 3:1 के रेशियो में है और दूसरे वाले अलॉय में जो हम लोगों को सिल्वर और कॉपर देखने को मिल रहा है वो 5:3 में देखने को मिल रहा है। अब हमसे बोला गया कि इन व्हाट रेशियो द 2 alloys शुड बी एडेड टुगेदर टू गेट अ न्यू alloy। हम इन दोनों को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर जो हम बनाएंगे वो किस रेशियो में हमें इसको और उसको लेना चाहिए, कि मतलब इसकी 2 kg यूनिट लेनी है, उसकी 1 kg लेनी है, इसकी 1 kg लेनी है, उसकी 2 kg यूनिट, इसकी 1 kg, उसकी 3 kg। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि भैया मैं इसकी कितनी क्वांटिटी लूंगा, उसकी कितनी क्वांटिटी लूंगा। जो भी इन दोनों की क्वांटिटी होगी ना उसका रेशियो मुझे फाइंड करना है। कह रहा कि इन what ratio the 2 alloys should be added together to get a new alloy having silver and copper in the ratio 2:1। हमें इसकी क्वांटिटी गाइस हमें नहीं मालूम, हमें उसकी क्वांटिटी का आइडिया हमें नहीं मालूम, बट हमें इतना मालूम है कि हमें इस Q1 और Q2 की क्वांटिटी का रेशियो फाइंड करना है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो सिल्वर और कॉपर का जो नया रेशियो है वो नया रेशियो क्या हो जाना चाहिए। इन दोनों को जब मैं आपस में मिक्स करूंगा तो मिक्स करके जो सिल्वर और कॉपर का जो नया रेशियो है वो नया रेशियो 2:1 का बन जाना चाहिए। ये बात बेटा मुझसे यहां पर कह दी गई है। हमसे क्या बोला गया कि मिक्सचर में सिल्वर और कॉपर का रेशियो 2:1 होना चाहिए। ये सवाल बेटा हमारे सामने यहां पे इन्होंने रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का ना, देखो 2 तरीके मैं आपको बताता हूं, एक लंबा एक कंसेप्चुअल तरीका बताता हूं और एक छोटा ट्रिक वाला तरीका भी भाई मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताता हूं बच्चे, ठीक है। देखिए ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी, हमारे पास पहले अलॉय में सिल्वर और कॉपर किस रेशियो में थे, ये 3:1 में थे और दूसरे वाले में सिल्वर और कॉपर जो है वो 5:3 में थे। दोनों को मिला के क्या बनेगा, मिक्सचर। और ऑब्वियसली मिक्सचर में भी सिल्वर होगा और कॉपर होगा, तो मिक्सचर में सिल्वर और कॉपर का रेशियो क्या रहना चाहिए, 2:1 रहना चाहिए। पहले कंसेप्चुअल लंबा तरीका देखना। मुझे नहीं मालूम इसकी कितनी यूनिट यूज होंगी, मैं मान लेता हूं इसको हम x यूनिट यूज करेंगे और उसको हम y, और मतलब क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम ना, वेट इसका कितना है, इसको हम
x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये x यूनिट हो जाएगा कुछ भी, अब वो केजी है, ग्राम है, जो भी है, तो y यूनिट हम मान लेते हैं। तो अब जरा बात को समझना, इसने बोला कि सिल्वर का और कॉपर का रेशियो जो है वो 2:1 होगा, किसका, मिक्सचर में, ठीक है। मिक्सचर में सिल्वर आना चाहिए 2 यूनिट और कॉपर आना चाहिए 1 यूनिट, यानी टोटल 3 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट सिल्वर और 1 यूनिट कॉपर है। बट उस मिक्सचर में सिल्वर आएगा कहां से, थोड़ा सिल्वर यहां से आएगा, थोड़ा सिल्वर यहां से आएगा। तो यहां से कितना सिल्वर आएगा, उस x का 3:1 में है ना बेटा, तो सिल्वर 3 और कॉपर 1 है, तो आप इसको 3/4 बोल लो, प्लस 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 थोड़ा सिल्वर वहां से भी तो आएगा, सिल्वर वहां पे 5 और 3 के रेशियो में ना, सिल्वर और कॉपर, तो y का 5 यूनिट है ना, तो y को मैंने 5/8 से मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय ये सिल्वर यहां से आया, ये सिल्वर वहां से आया। और ऐसी कॉपर की बात करो, कॉपर जो है, कॉपर यहां से भी आएगा, कॉपर वहां से भी आएगा। यहां से कितना कॉपर आएगा, तो इस x का बेटा 1/4 निकाल लो, x का 1/4 निकाल लो, और वहां पे y का 3/8 इतना पार्ट निकालो, और इसको सॉल्व करके गाइस हमारा जो आंसर है वो 2:1 बनना चाहिए। और गाइस इसको सॉल्व करके अब मैं यहां पे x और y का रेशियो निकालूंगा। मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे x और y का रेशियो फाइंड करना है, जो इनकी क्वांटिटी है ना बेटा q1 और q2, मुझे q1 और q2 का रेशियो फाइंड करना है। तो देख सकते हैं मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसमें जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 8 और यहाँ 4 है, तो ये 6 बन जाएगा, 6x + 5y, ऐसे यहाँ 8 और यहाँ पे 4 तो बन जाएगा 2x + 3y, और ये 2/1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 6x + 5y से हो जाएगी, और यहाँ पे 2x + 3y की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4x + 6y आपका ये बन जाएगा। 6 से 4 गए 2, 6 से 5 गए 1, और यहाँ पे जो है y जो है वो 2x के इक्वल आ रहा है। और अगर मैं बोलूं कि x को डिवाइड कर लो उस y से, तो y को x के नीचे ले आओ, राइट साइड में 1 बचेगा, इस 2 को उसके नीचे भेज दो, तो x और y का जो रेशियो है वो 1 और 2 का बन गया। तो गाइस मेरे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बन गया, वो 1:2 जो है गाइस, वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर कि हाँ तरीका ठीक है, आंसर मेरा निकल गया, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे हुई है, आंसर मेरा निकला है। बट सेम क्वेश्चन को बेटा एक और तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक ये एलिगेशन मिक्सचर बेटा क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो तरीका जरा देखना क्या है, जरा देखना। हमें यह मालूम है कि सिल्वर जो है वो इसमें कितना है 3/4, और सिल्वर उसमें कितना है 5/8, ठीक है। यहां कितना सिल्वर है 3/4, और वहां कितना सिल्वर है 5/8, ठीक है। सिर्फ सिल्वर को ध्यान में रखो। अब मुझे बताओ मिक्सचर में आपको सिल्वर कितना चाहिए, मिक्सचर के अंदर आपको कितना सिल्वर चाहिए, तो 2/3, 2/3, करेक्ट, ठीक है ना। यहां सिल्वर कितना टोटल, ये 3 यूनिट और वो 1 यूनिट है, तो 4 यूनिट में से सिल्वर 3 यूनिट ही है, 4 में से सिल्वर 3 यूनिट ही है, 5 और 3 8, 8 में से सिल्वर 5 यूनिट ही है। मिक्सचर में 3 यूनिट में से सिल्वर 2 यूनिट होना चाहिए, 3 में से सिल्वर 2 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्लास में ना आप लोगों को एक वो एलिगेशन मिक्सचर और टी वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन वाली क्लास आपने अगर देखी, आपने मॉड्यूल में भी क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें हमने एक चीज सीखी थी कि इसमें और इसमें जो भी डिफरेंस है उसको यहां लिख लो, उसका और इसका डिफरेंस यहां लिख लो भाई, ठीक है। कैसे लिख लो, जैसे वो क्या है 5/8 है, और ये कितना है 2/3 है। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा उसको आप यहां पे लिख लो। 5/8 में से 2/3 को आप माइनस कर लो, आंसर नेगेटिव ना आने देना, इस चीज का ध्यान रखना। 5 से 15 और माइनस में 16, तो ये माइनस में 1/24, और ये प्लस का 1/24 बन जाएगा, ठीक है सर। इसका और इसका डिफरेंस उल्टा क्रॉस लिखना है, और इस 3/4 और 2/3 का डिफरेंस यहां लिख लो, 3/4 और 2/3 का डिफरेंस यहां लिख लो। आंसर नेगेटिव ना आए इसलिए मॉड्यूल्स लगा लेते हैं। 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 माइनस किया 1/12, और ये फाइनली बन जाएगा कितना 1/12। अच्छा सर, ये आ रहा है 1/24, वो आ रहा है 1/12। आपको बेसिकली दोनों क्वांटिटी का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना, आपको तो रेशियो चाहिए। तो आप क्या करो, इस 1/24 को डिवाइड कर लो लास्ट में उस 1/24
12 से, और ये बन जाएगा 1/24, ये 12 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और फाइनली आपका जो राइट आंसर है गाइस 1/2 का आंसर आप लोगों का बन जाएगा। एंड अगेन आपका सेम ही आंसर जो है यहां पर बना है। ठीक है, सो देख सकते हैं ये थी एकदम कंसेप्चुअल अप्रोच। ठीक है, और फिर ये शॉर्टकट ट्रिक जो इसकी चला करती है, तो वो भी बेटा हम लोगों ने यहाँ पर देखी यार। सो आई होप ये चीज आप लोगों को इधर समझ में आई होगी। सो जौन सा भी तरीका आप लोगों को बढ़िया लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और दोनों ही तरीके बेकार लगे तो वो भी कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा गाइस, क्वेश्चन आया 3 हमारे पास, क्वेश्चन आया हमारे पास 3, और यहां तो सिंपल है यार, ये लॉग बेस में x दे रखा है, और ये क्यूब रूट दे रखा है 2 का, विच इज इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, सो गाइस यहां तो फिर आप लोगों को प्रॉपर्टी मालूम है ना यार, कि log x इक्वल्स टू अगर y है और यहाँ बेस में a है, तो x जो होता है वो अगर यहां से log हटाओगे, यहां से log हटाओगे तो ये a जो होता है वो राइट साइड में y का बेस बन जाता है। तो यहां से अगर मैं log हटाऊंगा, यहां से अगर मैं log हटाऊंगा तो ये क्यूब रूट तो यहाँ रहेगा, ये क्यूब रूट ऑफ 2 तो यहीं रहेगा, बट वो जो x है वो राइट साइड में चले जाएगा, और वो 1/15 का बेस बन जाएगा, 1/15 का बेस वो बन जाता है। हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अब उसके बाद जो है भाई देखो, क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है, 2 की पावर में 1/3, और वहां चल रहा है x की पावर में 1/15। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो डन है, 2 की पावर में जो 1/3 है उस 15 को लेफ्ट साइड में ले आओ, और 15 लेफ्ट में आके इंटू में 15 बन जाएगा, और राइट में ओनली x बचेगा, और एक 2 की पावर में 15 को 3 से डिवाइड की 5 आ जाएगा, और फाइनली यहां से जो x की जो वैल्यू है गाइस वो बन जाएगी 32। बी मेरे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर, है ना। सो इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं थी। फिर आया कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन में हम लोगों को यहां पर ये बोला गया है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझसे पूछा जा रहा है, और इसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला हम लगा लिया करते हैं। अब इसमें भी हालांकि अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें माइनस बी अपॉन ए यूज करना पड़ता है, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हमें सी अपॉन में ए यूज करना पड़ता है। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4 है, और ए का वैल्यू 2 है, तो ये 2 बन जाएगा। वही सी अपॉन में सी का वैल्यू हमारे पास -3 और ए का वैल्यू 2 है, तो ये माइनस में 1.5 बन जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस में 1.5 है, ये 4 बनेगा, प्लस का 3 बनेगा, और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर हमारा बन जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट आया हमारे पास कह रहे कि मिस्टर ए प्लान टू इन्वेस्ट, मिस्टर ए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अप टू ₹30,000। हम टोटल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो 30,000 रुपए तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहते भाई, कम हो जाए चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अप टू ₹30,000। तो देखो ये सी तो ऑप्शन गलत हो गया, और ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब या तो आंसर ए होगा या फिर हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि 2 स्टॉक है एक्स और वाई, स्टॉक एक्स इज प्राइस्ड 175 रुपए पे, और स्टॉक वाई है 95 रुपए पे। तो एक का प्राइस 175 रुपए है, दूसरे का प्राइस 95 रुपीज है। दोनों को मिलाकर जो मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी इट शुड बी लेस देन 30,000 और 30,000, बट नॉट ग्रेटर देन 30,000। तो ये ए जो है यहां पर ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। सो अप टू रुपीज बोला था ना, हाँ ठीक है, डन है। फिर 6 में देखो क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, 2 साल की बात हो रही है बेटा, इज बेटा डिफरेंस दे रखा है 13.50। तो जब 2 साल की बात होती है तो उस सिचुएशन में ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होता है ये PR² के इक्वल होता है। अच्छा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6% बोला हुआ है, 6%। तो ये 0.06 का होल स्क्वायर 13.50, और P की वैल्यू आ जाएगी गाइज हमारे पास 13.5 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइड बाय 0.06, 3,750 मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा। 3,750 ये मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा यार। नेक्स्ट कहता है कि द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% पेबल हाफ ईयरली। इफेक्टिव रेट निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास 1 + r/m पूरे होल के पावर में m-1। तो
नॉमिनल रेट 3% का बोला हुआ है और हाफ ईयरली कह रहा है, तो ठीक है भाई। ये कितना बन जाएगा यार, 0.03 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 0.030225, जिसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 3.0225%, 3.0225%। ऑप्शन सी जो है ये मेरे इस क्वेश्चन में बन जाएगा राइट आंसर। सो फिर क्या बोलता है, कह रहा है एवरी 2 पर्सन शेक हैंड्स विद ईच अदर इन अ पार्टी। भाई अब हैंडशेक वाला क्वेश्चन है तो इसके लिए हमने सीधा एक फॉर्मूला बता रखा है, टोटल हैंडशेक्स इक्वल्स टू क्या, NC2, और बोल भी दिया टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक 66 हुए हैं, ये 66 के इक्वल है। नंबर ऑफ गेस्ट बताओ कितने रहे होंगे, 11, 12, 13, 14, ऑप्शन के थ्रू कर ले सकते हैं बेटा। मतलब इसके बारे में आप जानते भी हैं कि ये n-1 अपॉन में 2 होता है, सो विच इज इक्वल्स टू 66। तो n इंटू n-1 जो है 66 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 132 के इक्वल आना चाहिए। तो n क्या लें भाई हम, है ना, अगर मैं 11 लेता हूं तो 11C2 करके हमारा आंसर आएगा 11 इंटू 10/2, तो 55 बना देगा, ये गलत है भाई। फिर अगर मैं 12 लेता हूं तो 12C2 करेंगे तो 12 इंटू 11/2 करेंगे, तो 66 बना देगा। हाँ, सो ये 66 बना रहा है, n की जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगी, n की जो वैल्यू है वो यहां पर बन जाएगी 12। सो ये क्वेश्चन भी हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट में बोला गया है हमसे भाई 9th में, द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। अब यार ये लंबा क्वेश्चन है, इन्होंने पिछले बार वाले आरटीपी में भी ये क्वेश्चन दिया था, फिर से ये वाला क्वेश्चन इसमें इन्होंने दे दिया है, और इसका आंसर हालांकि हमने बच्चों को सीधा सीधा याद रखने के लिए बोला हुआ है, बट चलो ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जामिनेशन की यहां पर बात करी गई है, वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स, 4 लेटर सेलेक्ट करने बस हमें फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। अब जैसे ये एग्जामिनेशन है, आपके मॉड्यूल में एग्जामिनेशन के साथ साथ मैथमेटिक्स भी है, एग्जामिनेशन बोल रहे या मैथमेटिक्स बोल रहे सेम ही आंसर दोनों में आता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है ना, यहां पे देखो क्या क्या है एग्जामिनेशन में, क्या क्या चीज मुझे देखने को मिल रही है, कौन कौन रिपीट हो रहा है। इसमें दिक्कत ये कि कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ए रिपीट हो रहा है इसमें 2 बार, इसमें और कोई रिपीट हो रहा है, इसमें एन भी रिपीट हो रहा है 2 बार, और कौन रिपीट हो रहा है भाई, इसमें आई रिपीट हो रहा है 2 बार, आई भी रिपीट हो रहा है 2 बार। फिर उसके बाद अब क्या क्या रह गया, ई रह गया, एक्स रह गया, एम रह गया, फिर इसमें टी रह गया, ओ रह गया, है ना। सो अब जो है 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और उसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एलिमेंट हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब इसने बोला 4 लेटर सेलेक्ट करो, 4 लेटर सेलेक्ट करो, हमें सिलेक्शन करना है 4 लेटर का। तो 4 लेटर का सिलेक्शन देखो कैसे हो सकता है, क्या पता वो जो 4 लेटर हैं उन 4 लेटर में 2 लेटर सेम हो और अगले 2 लेटर सेम हो, है ना, ऐसा हो सकता है कि 2 ए आ जाए और 2 NN आ जाए, 4 हो गए भाई। क्या पता 2 NN आ जाए, 2 आई आ जाए, तो 4 हो गए, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर केसेस बनेंगे, यहां बनेंगे केस। पहला केस, इसमें केस 1 देखो क्या होता है, अब जो समझना चाह रहे हैं पूरा डिटेल में बता रहे हैं भाई। केस 1 क्या होता है कि मैं ये मान के चलूं कि 2 लेटर्स आर सेम एंड अदर 2 लेटर्स आर सेम। 4 में से जो 2 लेटर वो तो एक जैसे हैं, बट बाकी के जो 2 लेटर वो भी एक जैसे हैं, सेम है दोनों भाई, आइडेंटिकल है, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं उनको ना सेलेक्ट करूं, जब मैं उनको ना सेलेक्ट करूं, उनको सेलेक्ट ना करूं, मैं इन तीनों में से किसी 2 ग्रुप को सेलेक्ट कर लूं तो मेरे पास 4 लेटर आ जाएंगे, है ना। मैं इन 3 में से किसी 2 ग्रुप को अगर सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 4 लेटर आ जाएंगे। तो इसको करने के तरीके क्या हो जाएगा, इन 3 में से मैं कोई 2 ग्रुप को सेलेक्ट कर लूंगा, सो मेरे पास 4 लेटर आ जाएंगे। सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। सो 3C2, सो 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं, फिर आपका केस 2 बनेगा,
केस 2। अब केस 2 क्या है, हमें 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। 4 लेटर जो सेलेक्ट करने, क्या पता उसमें ए आ जाए, बड़े एन एन ना, एन एन 2 बार ना आए, एन सिर्फ एक बार ही आ जाए, आई 2 बार ना आए, आई सिर्फ एक बार ही आए। तो 4 में से सिर्फ 2 ही लेटर सेम है, और जरूरी थोड़ी कि एन और आई आए, क्या पता एन एन हो और एक एक्स आ जाए और एक एम आ जाए। मतलब कुल मिलाकर 4 जो एलिमेंट हैं उनमें से 2 लेटर रिपीट करेंगे। आउट ऑफ 4 ओनली 2 लेटर्स आर सेम। अब सर ये कैसे होगा, ये कार्य अब कैसे होगा? तो तरीका सुन लेना भाई, ये बड़ा ही विचित्र कार्य जो है, ये क्वेश्चन को अजीब बनाता है और अलग भी बनाता है। हमें 2 लेटर सेम चाहिए, और वो 2 लेटर सेम तब हो सकते हैं जब मैं इन 3 में से किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट करूं। जब मैं 3 में से किसी एक ही ग्रुप को सेलेक्ट करूं तब ये काम जो है बन पाएगा। 1 2 3 इन 3 में से मैंने किसी एक ग्रुप को अगर सेलेक्ट कर लिया, मान लो ए सेलेक्ट हो गया, एन एन सेलेक्ट हो गया, आई सेलेक्ट हो गया, कोई एक ग्रुप सेलेक्ट हो जाए, बस एक ग्रुप। ठीक है सर, एक ग्रुप अगर सेलेक्ट हो गया, मान लेते हैं कि ये वाला ग्रुप सेलेक्ट हो गया। मान लो कौन सा ग्रुप सेलेक्ट हो गया, मान लो जो हमारा है, जो ग्रुप सेलेक्ट हुआ है वो है ए वाला, कि ए सेलेक्ट कर लिया भाई हमने, ए सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है ना, मैं इस एन एन और आई को क्या बोलूंगा कि हे भाई, हे एन एन, एक एन को गायब कर लो, हे आई, एक आई को गायब कर लो। अब तुम दोनों लोग सेलेक्ट नहीं होगे, तुम में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, तुम में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि हमें जो 4 लेटर जो चाहिए उसमें से 2 ही लेटर सेम होने चाहिए, और जो 2 सेम होने चाहिए वो उसमें एक का चयन हो चुका है जी। तो इसलिए जब 2 लोग सेम हो चुके हैं, तो अब बाकी के जो 2 लोग हैं वो मुझे दोनों डिफरेंट चाहिए। तो इसलिए तुम एक एन को भगा दो और तुम एक आई को भगा दो। तो अब अगर इसने एक एन भगा दिया तो इसके पास एक एन एक आई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बचे हैं। उन बचे हुए 7 लोगों में से मैं किसी 2 लोगों को सेलेक्ट कर लूंगा और मेरा काम बन जाएगा भाई। तो सर 3C1 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और इस 7 42 42 का 1/3 कितना होता है 14, तो 14 3 42 ही मेरे इस क्वेश्चन में बन जाएगा। 7 × 6 का आधा, अरे क्या करते हैं हमने, 21 आ भैया, 21 है ना, 21, 7 6 42 का आधा 21, और 3 × 3 3 2 63 बन जाएगा। तो भैया ये चीज यहां पर हो जाती है। अब की तीसरा केस और आखिरी केस, भैया जब चारों के चारों लेटर डिफरेंट है, कोई रिपीट कर ही नहीं रहा, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। भैया अब हम क्या बोल रहे हैं, ए तुम दोनों नहीं आओगे, कोई एक ही आएगा, एक को भगाओ, चारों लेटर डिफरेंट होने चाहिए। तो इसने एक को भगा दिया, इसने एक एन को भगा दिया, इसने एक आई को भगा दिया। सब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट बचे हैं, और उस 8 में से 4 लोग मेरे को सेलेक्ट करने हैं। क्या बोल देंगे आप, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो कितना बनेगा 40, 320 को डिवाइड कर लेंगे 576 से, ये 70 बटे बन रहा होगा, 70 बन जाएगा। सो टोटल केसेस कितने बन गए यार, यहां बन रहे थे 3 केस, इसमें 63 और उसमें 70 136 आ रहा है, कितना आ रहा है 70 63 और 3 136। और भाई लोग मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन फिक्स है जी, या तो यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ आएगा या मैथमेटिक्स लिखा आएगा। ठीक है, सिलेक्शन बोल लेगा भैया 136 सीधा एग्जाम में मार्क करके आ जाना। ठीक है ना, सो ये है भैया इसकी पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया। आई होप आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखो हमसे क्या क्वेश्चन बोला गया है, कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल 6 व्हाइट बॉल एंड 4 ब्लू बॉल्स, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट नन इज रेड। भैया सेलेक्ट तो 2 ही बॉल करनी है, बट वो दोनों रेड नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स कैन बी मेड, 2 ही गेंदें निकालनी है, सो दैट नन इज रेड नहीं होनी चाहिए। अब रेड नहीं होनी चाहिए तो पक्की बात वो यहां से नहीं निकलेगी, वो या तो व्हाइट से निकलेगी या ब्लैक से निकलेगी, या फिर दोनों से निकल जाएगी। दोनों को मिला लूं तो 10 गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं, उन 10 में से भाई मुझे 2 सेलेक्ट करनी है। तो 2 क्या पता व्हाइट आ जाए, ब्लैक आ जाए, एक व्हाइट एक ब्लैक आ जाए, दोनों ब्लैक आ जाए, दोनों व्हाइट आ जाए, बट रेड नहीं आएगी जी, क्योंकि रेड को आपने काउंट किया ही नहीं। 6 और 4 10, 10 में से निकालनी है 2, तो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 90 का आधा 45, 45 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोलता है 11th में, कह रहा फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो बीइंग 8 एंड 3। फॉर्मूला है भाई एस एन का, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। तो ए की वैल्यू 8, आर हमारे पास 3 है, 3 की पावर में 10 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। सो ये 8, सीधा कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको तो यार, है ना। 3 की पावर में 10 चाहिए, 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आ गया 2 लाख। अबे 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 क्या हो गया भाई, 2,36,192, 2,36,192। ये हमारे इस क्वेश्चन का बन गया राइट आंसर। क्या बोलते हैं बेटा, डन है। जैसे ये हुआ, फिर 12th में देखो क्या है, सम ऑफ प्रोग्रेशन क्या है, a प्लस बी, ए और a माइनस बी अप टू n टर्म्स। भाई देखो ये है मेरी फर्स्ट टर्म, और a प्लस बी में से तुमने b माइनस कर दिया तो a आ गया, इसमें से भी तुमने b माइनस कर दिया तो a माइनस बी आ गया, AP बन रही है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, AP बन रही है। हर टर्म में से b माइनस करते रहो, b माइनस किया, फिर b माइनस किया, फिर b माइनस किया, फिर b माइनस करते रहोगे। अगर मुझसे बोलते कि ये फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी, a प्लस बी है, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो फॉर्मूला होता है ना कि सेकेंड टर्म में से माइनस कर लो फर्स्ट टर्म को, तो मैंने वैसे बता दिया आपको माइनस बी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सम फाइंड करो n टर्म्स का, n टर्म्स का समेशन फाइंड करो। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो n तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि n टर्म्स की बात हो रही है। क्या फर्स्ट टर्म बेटा मेरी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जो है मेरी वो यहाँ पे a प्लस बी है, कॉमन डिफरेंस जो गाइज मेरा यहाँ पर है वो माइनस का b है। सो n/2 या 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो 2a प्लस 2b, n की मल्टीप्लाई माइनस b से करो माइनस में bn और प्लस का b, तो ये भी बन जाएगा n/2 2a, ये 2b और b बन जाएगा 3b और माइनस में bn, तो 2a प्लस 3b। अरे बाप रे मैंने ज्यादा सॉल्व कर दिया क्या, अबे क्या हो गया ये, n/2 ठीक है, 2a सब में है, सब में ही है, और इन दोनों में से अगर b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लिया तो 3 माइनस n होना चाहिए। हाँ तो b कॉमन ले लिया तो देखो 3 माइनस n बन जाएगा, b इंटू 3 3b और b इंटू n माइनस का bn। सो ऑप्शन बी जो है गाइस वो इस क्वेश्चन में ये बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सो ये भी डन है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, और निकालना है क्या, a क्रॉस b एंड c का इंटरसेक्शन। तो a तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि a है मेरे कितना 2 और 3, और b एंड c का इंटरसेक्शन, b का और c का इंटरसेक्शन, b में 4 5 और c में 5 6, तो 5 जो है वो दोनों में है, 5 जो है बेटा वो दोनों में है, तो बन जाएगा 2 5 एंड 3 5, 2 5 एंड 3 5, ऑप्शन ए जो है वो बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसे देखिए, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फंक्शन एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, और हमें फॉग फाइंड करना है, एफ ओ जी। तो आगे मैं एक्स लगा देता हूं, यानी कि ये बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, और गाइस जी एक्स की जो वैल्यू मेरे पास है वो है एक्स प्लस 1, और फंक्शन में एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये बन जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी आप वैल्यू पुट करके भी इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन है गाइस। लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू t, और ऊपर है एक्स क्यूब माइनस में टी क्यूब, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर। आप अगर अभी x की जगह पे t पुट कर देंगे तो टी क्यूब माइनस टी क्यूब ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो यहां पर हमने ये सीखा हुआ है कि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, और इस रूल के अकॉर्डिंग गाइस मैं लिमिट तो मैं यही रहने दूंगा x टेंड्स टू t, x टेंड्स टू t, बट वो जो एक्स क्यूब है उसका मैं डेरिवेटिव कर लूंगा x के रिस्पेक्ट में। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, टी क्यूब का डेरिवेटिव t को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो 0 बन जाएगा,
नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 एंड फाइनली x टेंड्स टू t, 3/2 तो रहेगा ही, बाकी x ऊपर x स्क्वायर और नीचे x तो ओनली बन जाएगा x। और फाइनली मैं अब जहां पर भी मुझे x दिखेगा उसकी जगह पे मैं t पुट कर दूंगा। सो 3/2t जो है इस क्वेश्चन का इधर बन जाना चाहिए राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। 16th में भी एक लिमिट का क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि x की जगह 2 पुट करके क्या डिनोमिनेटर 0 बन रहा है क्या। 2 का स्क्वायर 4, 25, 4 × 5 20 और 2 22, हाँ नीचे 0 बन रहा है। अगर मैं अगर x की जगह 2 पुट कर दूंगा, जैसे ऊपर क्या है 2x स्क्वायर है, माइनस में 7x है, प्लस का 6 है, डिनोमिनेटर में 5x स्क्वायर है, माइनस में 11x है, प्लस का 2 है। अगर मैंने अभी x की जगह 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, 20 प्लस 2 22, माइनस 22, नीचे 0 बन जाएगा। ऊपर भी 0 बन रहा होगा, 4 दूनी 8, 6 14 माइनस, हाँ ऊपर ये ऊपर भी 0 दे रहा है, नीचे भी 0 दे रहा है, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और यहां पर भी मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करूंगा, मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करूंगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 7x का 1, 6 का 0, नीचे 5x स्क्वायर का 2x, 11x का 11 और 2 का हो जाएगा 0, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बनेगा 4x माइनस में 7, 10x माइनस में 11। सिंपली अब मैं x की जगह 2 रख सकता हूँ, 4 दूनी 8 माइनस 7, 10 दूनी 20 माइनस 11, सो 1/9 जो है बेटा इस क्वेश्चन का ये बनेगा इधर राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो क्या आया, नेक्स्ट आया फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से लेके 2 की लिमिट है, 3 को बाहर ले आऊंगा, अंदर रहेगा x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब के अपॉन में 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट वहां 2 फिर 0, ये 3 से 3 कैंसिल, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस में 0 का क्यूब और 8 माइनस 0, फाइनल आंसर हमारा बचेगा ओनली यहाँ पे 8, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आया द डेरिवेटिव ऑफ 8x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, कैलकुलस के बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें। 18वें में बेटा यहाँ पे देखो dy/dx जब आप करेंगे तो 8x स्क्वायर के 16x हो जाएगा, माइनस 2x का -2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। 19 में आया था एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का जो एंटायर अपर पार्ट होता है वो बॉक्स हेड कहलाता है, बॉक्स हेड, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। फिर बॉक्स हेड के अंदर फिर कैप्शन सब कैप्शन हमको देखने को मिलते हैं। फिर है अ क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज नोन एज, क्वालिटेटिव कैरेक्टर को बेटा हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट, किसी का कलर, किसी की नेशनैलिटी, किसी की कास्ट है ना, किसी का रिलीजन, ये जो चीजें हैं ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर, किसी का जेंडर क्या है तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ये एट्रीब्यूट कहकर पुकारे जाते हैं। कह कि इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 12, हर आइटम में से आप 12 घटा दोगे तो अर्थमेटिक मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अर्थमेटिक मीन भी 12 यूनिट कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 12, रिड्यूस्ड बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही अगर डिस्पर्जन होता तो डिस्पर्जन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं पड़ता, डिस्पर्जन सेम रहता, अनचेंज होता, लेकिन ये अर्थमेटिक मीन है वो कम हो जाएगा। वही कह रहा है कि ओजीव कैन बी प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो आंसर है 2 वेज। ओजीव बेटा 2 तरह की होती है, एक ओजीव होती है लेस देन ओजीव, लेस देन, और एक होती है मोर देन ओजीव, मोर देन। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां से नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर बेटा हम लोगों को मीडियन मिला करता है, तो ये 2 टाइप की ओजीव जो है हम लोग बनाया करते हैं। द मीडियन ऑफ द नंबर्स, मीडियन पूछा गया इन नंबर्स का, तो इनको पहले अरेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा पहले अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर दैट आई कैन सी यहाँ पे 26 है, फिर 27 है, फिर 30 है, 26, 27, फिर 30, फिर उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है 37, 42, 44, 37, 42, 44, 44, देन वी हैव 51, वी हैव 51, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सो सबसे बीच में कौन सा नंबर है, सबसे बीच में मुझे दिख रहा है 37, 37 एकदम बीच में है, तो ये बन जाएगा मीडियन 37, ऑप्शन डी।
फिर आया 24 में कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये दे रखा है, इफ द मीडियन ऑफ एक्स, मीडियन दे रखा है 16, बताओ मीडियन ऑफ वाई क्या होगा। तो लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन तो जब भी दे रखा होगा आप सिंपली आप एक्स का जो मीडियन है कितना है, एक्स का मीडियन दे रखा है कितना 16, तो आप एक्स की जगह पे सीधा आप 16 पुट कर दो, आप एक्स की जगह पे सीधा 16 पुट कर दो बेटा। 16 इंटू 4 64 और 6y इक्वल्स टू 13, माइनस में 6y, 13 से माइनस करोगे 64 से इट विल बी कितना, ये माइनस में 51 और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -51 के अपॉन में -6 और कितना बनेगा 6 8 48 और 0.5 8.5। ऑप्शन सी जो है बेटा यहां पर ये बन जाएगा राइट आंसर। फिर कह रहे हैं कि R इज दी कोरिलेशन 0.8। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बेटा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। नॉन डिटर्मिनेशन पूछता तो 1 माइनस आर स्क्वायर, फिलहाल इसने आर स्क्वायर पूछा तो 0.8 का स्क्वायर 0.64। ऑप्शन ए यहां राइट आंसर रहेगा। फिर कह रहा है कि 2x plus 5y minus 9 equals to 0 and 3x minus y minus 5 equals to 0 are two regression equation. Then the value of the mean of x and mean of y. देखो दो इक्वेशन जो दे रखी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का ये जो भी दो इक्वेशन दे रखी होती हैं इनको सॉल्व करके एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के जो भी x और y की वैल्यूज आती है ना वही x के और y के मीन होते हैं। अब आपको देखो फिलहाल तो x और y दोनों के मीन पूछे तो आप ऑप्शंस को ही वहां पुट करके देख लो। जैसे x की जगह 2 रखो और y की जगह 1, 2 दूनी 4 और 5 9 बन रहा है और यहाँ देखो 3 दूनी 6 और माइनस के 5 बन रहा है। तो लो भाई पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है 2 और 1, पहले ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो गया। हाँ पहले से ही पहला ही ऑप्शन, पहले में ही आप सीधा x की जगह 2 रख दो और y की जगह 1 रख दो, x की जगह 2 रख दो y की जगह 1 रख दो, काम बन जाएगा, आंसर निकल जाएगा, कुछ है नहीं इसमें ऐसा। फिर 27 में कह रहा है कि इफ r इज इक्वल्स टू 0 बताओ कोवेरिएंस क्या होगा। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया, तो बढ़िया तो क्या ही है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। r फाइंड करने के लिए कोवेरिएंस ऑफ x एंड y को x एंड y के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। अभी r की वैल्यू ही अगर 0 आ गई तो इसका पक्का मतलब है कि जो इनका कोवेरिएंस रहा होगा वो 0 के इक्वल रहा होगा, इनका जो कोवेरिएंस है वो 0 के इक्वल रहा होगा भाई, है ना। करेंगे 2 लाइन ऑफ रिग्रेशंस बिकम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल दो लाइन कब बनती हैं, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, सही बात है। तो इस सिचुएशन में r हमारा 1 होता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जब दोनों ही लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, इस सिचुएशन में हमारा r क्या है -1 होता है। तो ये दो केसेस होते हैं बेटा आइडेंटिकल के, सो 1 भी है -1 भी दोनों है, सो इसमें ऑप्शन डी जो है ना ए और बी, मैं इसको मार्क कर दूंगा बेटा ऑप्शन डी। देन 29 में कह रहा है कि इफ ए है m क्रॉस n क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोई क्लासिफिकेशन है जिसमें m रोज है n कॉलम है ऑफ बाइवेरिएट डेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अगर हमसे पूछता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं 2, अगर हमसे पूछता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो होंगे m प्लस n, जितनी रो और जितने कॉलम उन दोनों का समेशन m प्लस n। हालांकि यहाँ पी और क्यू दे रहा है तो मतलब उसमें मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे इससे ये मिसप्रिंट हो रखा है बेटा। और देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वो 2 होंगे और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो इन दोनों का समेशन m और n का समेशन। फिर 30 में क्या है कि सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाई, सर्कुलर को लास्ट पर पास्ट है फिशर कोई सेटिस्फाई नहीं करता, इसको सेटिस्फाई करता है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, ये PYQ है बच्चों, और वेटेड एग्रीगेटिव में ये फिक्स वेट। ऑप्शन डी इसका जहां पे जो है राइट आंसर बन जाता है बेटा। सो गाइस यही था हमारा पूरा कंप्लीट पेपर, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आई थिंक 2 क्वेश्चन लंबे थे इसमें, बाकी तो क्वेश्चन आसान ही मुझे दिखेंगे इसमें, ठीक है। बाकी आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन पा रहे थे एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताना बच्चों। चलिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जय हिंद, वंदे मातरम।